नमस्कार सभी साथियों को। मैं वर्क मॉक की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पर बोलने का जो सुअवसर प्रदान किया है। गुरु पूर्णिमा विद्यार्थियों के साथ साथ गुरुओं दोनों के बीच में एक कनेक्शन का एक दिन है जो पूरे देश में मनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी और गुरु दोनों एक दूसरे से कनेक्ट फील करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सभी मेरे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और एक कहानी से, प्रेरणात्मक जो कहानी है उसको शेयर करके मैं अपना उद्बोधन स्टार्ट करूंगा कि एक बार एक कुम्हार एक घड़े को गढ़ रहा होता है, तो उसके पास में देखा हुआ बच्चा एक विचलित मन से उसको पूछता है कि गुरुजी, जब भी आप इस घड़े को गढ़ते हैं तो बाहर से एक थपकी देते हैं और थपकी के साथ साथ में अंदर एक हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला हाथ रखते हैं, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो कुम्हार जो होता है वो मुस्कुराता है बच्चे की तरफ और बच्चे को मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मैं इसको खाली थपकी दूं तो ये घड़ा जो है वो टूट जाएगा, उसकी संरचना नहीं हो पाएगी, और खाली अगर मैं इसको अंदर से सहारा दूं तो घड़ा कभी भी अपना आकार नहीं ले पाएगा। तो ये जो है गुरुओं और शिक्षकों की जो भूमिका है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने के लिए होती है। हमेशा वो चाहते हैं, गुरु हमेशा जो डांटता है वो समय का उपयोगिता के बारे में बताता है, अनुशासन सिखाता है। यही अनुशासन विद्यार्थियों के अंदर जो चेंजेस लेके आता है कि विद्यार्थी समय की उपयोगिता के साथ साथ में जो कार्य करते हैं तो वो आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं और उनका जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो पाती हैं। जैसे मैं मेरे कॉलेज का एग्जांपल दूंगा। मेरे कॉलेज के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी जो आज 21 साल 22 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से ज़्यादा धनोपार्जन कर रहे हैं, उसके साथ सेवाओं का कार्य भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एम्स में लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो फॉरेन सर्विसेज के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने जब 17 साल की उम्र में जब अपना एडमिशन लिया तभी से उन्होंने अनुशासन सीखा, डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंसी रखी, पढ़ाई को सर्वोपरि रखा, क्योंकि अभी जो विद्यार्थियों का कार्य है वो खाली पढ़ना और पढ़ना ही है। तो उसके साथ साथ में उन्होंने कंसिस्टेंट रहे और एम्स जैसी वैकेंसियों के अंदर अपना काम कर रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी जस्ट मेरी पत्नी के साथ में एक दुर्घटना हुई और हम उसको लेकर हमारे ही जो अस्पताल है वहाँ पर लेके पहुँचे। तो मैं बड़े प्राउड से मेरे 2 बच्चों का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, गणेश साकला और यश कुमावत। उन्होंने इतना अच्छे से मेरी पत्नी को डील किया क्योंकि वो शौक में थी और शौक के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूर मायने रखती है। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि ये बीपी ड्रॉप होगा तो हमको कौन सा इंजेक्शन देना है, बीपी ड्रॉप के साथ साथ में हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसको बैलेंस हमको कैसे करना है। तो उन्होंने विदिन 3 मिनट्स के अंदर वो सारी चीज़ें करी जो जिसने उसको शौक से बाहर निकाला। तो ये किसी की जान बचाने के लिए भी जो हम लोग प्रयास करते हैं, हमारे विद्यार्थियों को समझाते हैं कि हम लोग जो डील कर रहे हैं वो किसी की लाइफ के साथ डील करते हैं। तो लाइफ के साथ डीलिंग के लिए आपका अनुशासन जो है वो बड़ा मायने रखता है। अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे अनुशासन के साथ में कार्य करिए, वहाँ पे पेशेंट के साथ में कार्य करिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हम लोग देखते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्या अनुशासनहीनता करते हैं, अपनी चीज़ों को सही ढंग से नहीं लेते हैं और टीचर की डांट को ऐसा समझते हैं कि अरे यार ये तो पूरे दिन हमको डांटते रहते हैं। तो टीचर की डांट में हमेशा एक प्यार छुपा हुआ रहता है, वो आपके व्यक्तित्व गढ़ना चाहता है। इस वजह से वो आपको बार बार वो चीज़ें सिखाता है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टिव बनाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा पे मैं सारे विद्यार्थियों से, जितने भी लोग श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सबको अनुशासन के साथ में कार्य करने की सलाह देना चाहूँगा और जितने भी शिक्षक गण हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को इसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाएं, तभी हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर हम लोग चेंजेस ला पाएंगे। हम लोग लाइफ को डील करते हैं तो लाइफ को डील करने के साथ साथ में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसिप्लिन। हम अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अगर हम हेल्थ सेक्टोरियल होके बढ़िया कार्य करेंगे तो इस देश के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, जो बहुत सारी चीज़ें लापरवाही के हम लोग चीज़ें देखते हैं, तो लापरवाही कितनी बार किसी जान जा सकती है। इस वजह से हमको क्या करना है कि बहुत अच्छे से अनुशासनात्मक होकर कार्य करना है। विद्यार्थियों को मैं कुछ कहना चाहूँगा, मेरे जो विद्यार्थी हैं या उदयपुर के जो विद्यार्थी, राजस्थान के जो विद्यार्थी या भारत के जो विद्यार्थी हमको सुन रहे हैं कि ना धन चाहिए ना कोई उपहार चाहिए, ना धन चाहिए ना कोई उपहार चाहिए, हमें विद्यार्थियों का अच्छा व्यवहार चाहिए। ना धन चाहिए ना कोई उपहार चाहिए, हमें विद्यार्थियों का अच्छा व्यवहार चाहिए। गुरु दक्षिणा में इतना काफ़ी है, हर एक शिष्य का ऊंचा किरदार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।